नमस्कार ट्रेडर्स। मैं शिवम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं फेयरलेस ट्रेडर्स शिवम में। दोस्तों, इस स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक हो या फिर इंडेक्स हो, उसके प्राइस को ऊपर नीचे करने वाले मार्केट पार्टिसिपेंट्स ही होते हैं। दरअसल अगर किसी स्टॉक या फिर इंडेक्स की डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो फिर उसका प्राइस ऊपर जाने लगता है, और अगर किसी की डिमांड कम हो जाती है तो उसका प्राइस भी कम होने लगता है। और इस डिमांड को चेंज करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें ही मार्केट पार्टिसिपेंट कहा जाता है। टोटल दोस्तों दो प्रकार के मार्केट पार्टिसिपेंट होते हैं। एक को हम रिटेल ट्रेडर बोलते हैं, यानी हमारे जैसे जो इंडिविजुअल ट्रेडर्स हैं जिनके पास ज़्यादा बड़ा कैपिटल नहीं है, उन्हें रिटेल ट्रेडर कहा जाता है। और साथ में जो दूसरे प्रकार के मार्केट पार्टिसिपेंट होते हैं उन्हें कुछ लोग स्मार्ट मनी कहते हैं, कुछ लोग बाकी सारी चीज़ें इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स या बाकी सारी चीज़ें कहते हैं। फ़र्क इतना है कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, और इस बहुत ज़्यादा पैसे की मदद से वो मार्केट को अपने हिसाब से मूव करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो ये मार्केट को मूव करवाते हैं, इनको भी मूव करवाना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता, क्योंकि मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स की कमी नहीं है। मगर दिक्कत ये है कि रिटेल ट्रेडर्स के पास नॉलेज कम है और रिटेल ट्रेडर यूनाइटेड नहीं है। मतलब मान लीजिए अगर इनके पास 10,000 करोड़ रुपए हैं तो ऐसा पॉसिबल है कि सारे रिटेलर्स का अगर हम कैपिटल मिला दें तो वो भी 10,000 करोड़ हो जाए। लेकिन रिटेल ट्रेडर्स एक साथ यूनाइटेड नहीं है और इनका पैसा एक साथ है। इसीलिए वो रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करके कुछ ऐसे मार्केट चार्ट स्ट्रक्चर या फिर कुछ ऐसी चीज़ें तैयार करते हैं जिससे वो खुद प्रॉफिट कमा सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूं कि आखिर स्मार्ट मनी रिटेल ट्रेडर्स को कैसे ट्रैप करता है। और अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएं कि स्मार्ट मनी कहाँ कहाँ हमें ट्रैप कर सकता है, तो हम उसके ट्रैप से तो बच ही जाएंगे, और साथ में हम बाकी सारे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, मतलब जिनको नहीं मालूम है इसके बारे में, उनसे भी एक कदम आगे निकलकर प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। क्योंकि हम हमेशा स्मार्ट मनी के साइड रहेंगे अगर हम इन कॉन्सेप्ट्स को समझ गए। तो इसमें मैं आपको एक ऐसी अल्टीमेट स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ रिटेल ट्रेडर्स की, जिसमें हमें ट्रैप ट्रेडिंग और एसएल हंटिंग के बारे में सब कुछ पता चलने वाला है। ये वीडियो इसकी पार्ट 1 रहने वाली है, और टोटल इसमें मैंने 3 पार्ट डिज़ाइन किया हुआ है। दोस्तों, मैंने ट्रैप ट्रेडिंग और एसएल हंटिंग के पूरे कॉन्सेप्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। अगर आपको अभी ये दिख नहीं रहा तो मैं अभी आपको एक एक करके दिखाऊंगा। पर इसमें पार्ट 1 में हम बेसिक्स डिस्कस करने वाले हैं, और पार्ट 2 में हम टाइप ऑफ ट्रैप डिस्कस करने वाले हैं, और थर्ड और लास्ट पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर इन ट्रैप से हम बचे कैसे और इन ट्रैप की मदद से हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो मैं इसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी देने वाला हूँ। देखिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि भले ही मैं वीडियोस कम डालूँ, पर मैं जो भी कंटेंट या फिर जो भी नॉलेज आपके सामने लेके आऊँ वो अपने एकदम बेस्ट क्वालिटी का हो। इसीलिए मैंने इसको पेड कोर्स के बेसिस पे डिज़ाइन किया हुआ है। मतलब अगर आप बहुत सारे पैसे देकर कोई पेड कोर्स लेने जाएंगे तो वहाँ भी आपको ऐसे ही समझाया जाएगा। मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है, पर मैं आप सभी से यही उम्मीद करना चाहूँगा कि आप इस पूरे चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और आप इसको ज़रूर कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लेंगे। देखिए, आप बार बार मेरी वीडियोस देखने आएंगे, इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, तो आप इसको कहीं ना कहीं नोट डाउन करके इसको अपनी ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, और फिर उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि ये सारी चीज़ें आपके लिए वर्क कर रही हैं कि नहीं। लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको अपने चैनल के बारे में बता देना चाहता हूँ। ये फियरलेस ट्रेडर शिवम का चैनल है। यहाँ पर आपको ऑप्शन बाइंग और ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, और साथ ही में मैं अपने टेलीग्राम चैनल के बारे में भी आप सभी को बताना चाहूँगा। ये देखिए, शिवम मिश्रा के नाम से यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी से बहुत सारे मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते रहता हूँ डेली लाइव मार्केट में। तो यहाँ भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, आप चाहें तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, बेकार की बातें बहुत ज़्यादा हो गई, हम अपने पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बेसिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। अब बेसिक को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ। पहले तो हम ये जानेंगे कि आखिर मार्केट में इतने सारे ट्रैप्स होते क्यों हैं। इसके बारे में इंट्रो में भी मैंने आपको थोड़ा बता दिया है। और उसके बाद हम समझेंगे कि आखिर ट्रैप के बिहाइंड साइकोलॉजी क्या होती है, मतलब आखिर रिटेल ट्रेडर्स इस ट्रैप में फंस क्यों जाते हैं, उसको भी हम समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो ये 2 पार्ट हमारे बेसिक में रहने वाले हैं। चलिए, अब फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं, बेसिक्स के फर्स्ट पार्ट से, कि आखिर इतने सारे ट्रैप होते क्यों हैं। इसको समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि मार्केट एक ज़ीरो सम गेम है। मार्केट एक ज़ीरो सम गेम है। ज़ीरो सम गेम मतलब होता है कि अगर किसी का प्रॉफिट होगा तो ही किसी का लॉस होगा।
यानी अगर स्मार्ट मनी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हैं, जैसे ब्रोकिंग हाउस हो गए या फिर म्यूचुअल फंड्स वाले हो गए, वो बहुत सारे लोगों का पैसा लेके रखते हैं, तो उनको रिटर्न कमा के देना होता है। तो अगर उनको प्रॉफिट करना है तो उनको किसी ना किसी तरीके से रिटेल ट्रेडर को अपने ट्रैप में फंसाना पड़ेगा, ताकि रिटेल ट्रेडर कुछ गलत डिसीजंस ले ले, कहीं गलत जगह पर एंट्री ले ले, ताकि उनका लॉस हो सके और फिर उससे स्मार्ट मनी प्रॉफिट कमा सकेंगे। और अब क्योंकि स्मार्ट मनी के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, तो इसलिए उनके पास पावर होता है मार्केट को मूव करने के लिए, और इसीलिए वो मार्केट को कुछ इस तरीके से मूव करते हैं कि रिटेलर्स को दिखे कुछ और, पर जो एंड रिजल्ट होता है वो होता कुछ और है। चलिए इसको एक चार्ट एग्जाम्पल की तरफ से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकेंगे एक क्लासिक चार्ट पैटर्न बन रहा था, और फिर मार्केट ने इस रेजिस्टेंस का यहाँ पर हमें बहुत स्ट्रांगली एक ब्रेकआउट दिखाया, और इस ब्रेकआउट में बहुत सारे ट्रेडर्स ने बाई कर लिया होगा। ये जो भी इंडेक्स या फिर स्टॉक है, यहाँ पर बाई की पोजीशन बनाई होगी यहाँ पर, और उन्होंने अपना स्टॉप लॉस, कुछ लोगों ने अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगाया होगा, कुछ लोगों ने अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगाया होगा, और कुछ लोगों ने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया होगा। और देखिए मार्केट को आना नीचे था, यानी जो स्मार्ट मनी को, जो लोग इस मार्केट को मूव करवा रहे थे, उनको मार्केट को लेके नीचे आना था, चाहे वो एफआईआई हो गए, डीआईआई हो गए, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हो गए, लेकिन पहले उन्होंने यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट दिखाया। इसी को हम ट्रैप कहते हैं। यहाँ पर जो हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, इसी को हम एक ट्रैप कहते हैं। यहाँ पर बायर्स के लिए एक ट्रैप बनाया गया, और उसके बाद मार्केट देखिए कितनी तेज़ी से नीचे आ गया, और इस तेज़ी में नीचे आने के लिए स्मार्ट मनी का पैसा तो लगा ही, साथ में जो रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर ट्रैप हुए थे, उनके स्टॉप लॉसेस ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की स्मार्ट मनी की। तो देख रहे हैं यहाँ पर जो बायर्स है उनका लॉस हुआ, और इसी कारण यहाँ पर स्मार्ट मनी प्रॉफिट कर पाए। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा टिपिकल एग्जाम्पल था कि चार्ट में कैसे ट्रैप किया जाता है। ये तो बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है। इसके साथ साथ मैं लगभग आपसे 5 से 6 तरीके के ट्रैप डिस्कस करने वाला हूँ, जो मार्केट में बहुत अक्सर हमें देखने को मिलता है। तो अब हमने ये डिस्कस कर लिया है कि आखिर मार्केट में इतने सारे ट्रैप्स होते क्यों हैं। इसमें स्मार्ट मनी और रिटेल ट्रेडर्स यानी बिग प्लेयर और स्मॉल प्लेयर का ही पूरा खेल है, जीरो सम गेम है, इसलिए ये होता है, और टेक्निकलिटी भी मैंने आपको लगभग समझाई दी। चलिए अब आते हैं साइकोलॉजी बिहाइंड ट्रैप्स। देखिए इतना नॉलेज तो उनके लिए था जिनको इसको थोड़ा डीप से समझना है, पर ये साइकोलॉजी बिहाइंड ट्रैप्स ये तो सभी को मालूम होनी चाहिए कि आखिर ट्रेडर्स ट्रैप क्यों हो जाते हैं। इसमें भी रिटेल ट्रेडर्स की गलती नहीं होती है। इस तरीके से सेटअप किया जाता है पूरे सिचुएशन को कि जिसमें रिटेल ट्रेडर ट्रैप हो जाए। मार्केट में जितने भी तरह के ट्रैप्स होते हैं, उसके बिहाइंड जो साइकोलॉजी एसोसिएटेड होती है, अब मैं वो समझाने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से मार्केट ट्रैप करके नीचे आ गया, लेकिन अब मैं आपको एक दूसरा चार्ट एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी मार्केट ने सेम सिनेरियो बनाया। मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, और मार्केट इस रेजिस्टेंस का जैसे ही ब्रेकआउट देखता, हमें एक बहुत अच्छा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलता है। यानी मान लीजिए मैं एक नॉर्मल ट्रेडर हूँ, जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ मैं, तो मैं क्या देखता हूँ कि मार्केट कभी भी यहाँ पर 2 से 3 बार रुकता है और फिर इसका ब्रेकआउट देता है, तो मुझे एक बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पर भी ट्रेड लूँगा, और यहाँ पर मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। और जब मैं यही सिनेरियो यहाँ पर देखूंगा, तो भी मुझे यही लगेगा कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया है उसके बाद मुझे एक बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, इसीलिए मैं यहाँ पर बाइंग का पोजीशन बनाऊंगा। तो इसमें मैंने क्या कोई गलती की? अब अगर मुझे ट्रैप्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो फिर मैं तो यही सोचूंगा कि मैंने यहाँ पर कोई गलती नहीं की, ये मार्केट ही है जो इतना ज़्यादा इरेशनल है, कभी प्रॉफिट नहीं देना चाहता, ये तो गैम्बलिंग है, बाकी सारी चीज़ें मैं सोचना शुरू कर दूंगा। पर इस वीडियो को देखने के बाद, इस एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये ट्रेड नीचे क्यों आ गया और इसमें मुझे प्रॉफिट देखने को क्यों मिला। यानी मैंने कुछ तो गलती की थी, जो अब धीरे धीरे मैं आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, मैंने आपको एग्जाम्पल से अभी ये समझाया कि रिटेलर्स आखिर ट्रैप कैसे होते हैं। अब जो सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है कि इट्स ऑल अबाउट ग्रीड। ग्रीड क्या होता है? ग्रीड को हम लालच कहते हैं, यानी ये सारी चीज़ लालच के कारण है। चलिए अब मैं उसी एग्जाम्पल में आपको समझाता हूँ कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए, मार्केट यहाँ पर एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बनाया था, और फिर मार्केट जैसे ही इसको ब्रेक करता है, तो मुझे क्या लगा यहाँ पर कि यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया है बहुत अच्छा, और जैसे ही मार्केट इतने स्ट्रॉन्ग कैंडल से कर रहा है, तो जैसे ही मार्केट इस लेवल को निकालता है, मैं वैसे ही अपना पोजीशन बना लेता हूँ यहाँ पर। और मैं इस समय पोजीशन बनाते समय क्या सोच रहा हूँ? मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर पोजीशन नहीं बनाया तो मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएगा और मुझे फिर एक बहुत हाई प्राइस में मिलेगा। और कौन है जो ऐसा, मतलब कौन ऐसा आदमी होगा जो सामान को किसी एक हाई प्राइस में खरीदना चाह रहा होगा? इसी सोच के कारण, जिसको एक ट्रेडिंग लैंग्वेज में फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब मुझे लग रहा था कि मेरे से ये ट्रेड मिस हो जाएगा, इसलिए मैंने बहुत जल्दी पोजीशन बना ली। और फिर मैं जैसे ही पोजीशन बनाता हूँ, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और फिर नीचे जाने लगा यहाँ पर।
तो हमें ये समझ में आया कि जो यहाँ पर मेरी ग्रीड थी, जो मेरा लालच था, जिस कारण मैंने जल्दी ट्रेड लिया, और यही एकमात्र रीज़न था कि मैं इसमें ट्रैप हो गया। अगर मैं यहाँ पर शांति से वेट करता और मैं देखता कि प्राइस और ऊपर जा रहा है या नहीं, कुछ ही मिनटों की बात थी, ये 5 मिनट का चार्ट का मैंने एग्जांपल लिया, तो 2-3 मिनट और अगर मैं रुक जाता तो मुझे साफ साफ दिखता है कि प्राइस यहाँ से फेल हो रहा है, तो मैं यहाँ पर नहीं फंसता और शायद फिर मैं ऑपोजिट साइड ट्रेड लेकर एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकता था, जिस तरीके से स्मार्ट मनी ने यहाँ पर प्रॉफिट कमाया। पर क्योंकि मैंने यहाँ पर ट्रेड ले लिया, मैंने यहाँ पर एसएल लगा दिया और फिर मेरा एसएल हिट हो गया। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये ग्रीड ही सबसे बड़ा कारण है जो बहुत सारे ट्रेडर्स को ट्रैप करवाता है। और ये ग्रीड आता कहाँ है? ये ग्रीड आता है ऐसे मूवमेंट से। क्या? क्योंकि मान लीजिए ये कल का दिन था, ये 1 तारीख थी, ये 2 तारीख था। 1 तारीख को मैंने यहीं पर ब्रेकआउट ट्रेड का, मुझे अच्छा प्रॉफिट मिला, और 2 तारीख को भी सेम पोजीशन जब मुझे देखने को मिला तो मैं यहाँ पे फिर ट्रेड लूंगा क्योंकि मुझे लगेगा फिर मुझे अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो यही जो मेरी ग्रीड थी इस मोमेंटम के कारण जो मुझे यहाँ पर ट्रैप कर दी। और अगर मैं को आपको स्टैट्स बताऊं तो मान लीजिए 10 ट्रेड में से 6 से 7 ट्रेड आपको ऐसे ही मिलेंगे जिसमें आपकी ट्रैपिंग की जाएगी, और 3 से 4 ट्रेड ही मिलेंगे जिसमें आपको इतना बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अगर फिर दोनों को कैलकुलेट करें तो हम हमेशा नेट लॉस में ही रहने वाले हैं। इसीलिए हमें इस ट्रैप ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को और एसएल हिंटिंग के कॉन्सेप्ट को समझना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर इसको भी हमने दिखा लिया, और ये थर्ड पॉइंट है कि यहाँ पर थर्ड पॉइंट ये है कि ट्रैप्स आर बेस्ट अर्निंग पैटर्न। जैसा मैंने आपको समझाया कि आखिर ब्रेकआउट ट्रेडिंग से ही तो बहुत बड़े बड़े पैसे बनते हैं, तो इसीलिए ये जो जो अर्निंग हो जाती है हमारी कभी कभी इन पैटर्न्स को ट्रेड करने के बाद, वही फिर हमारे लालच का कारण बन जाता है। लेकिन इस 3 पार्ट की सीरीज को पूरा देखने के बाद आप एक ऐसे स्थिति में रहेंगे जहां आप एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट को बहुत अच्छे से ट्रेड करके प्रॉफिट भी कमा सकेंगे और एक ट्रैप होने वाले पोजीशन से आप बच भी सकेंगे। तो आप तीनों पार्ट को ज़रूर देखिएगा। तो फिर पार्ट 1 में मेरी तरफ से इतना ही। कुछ ही दिनों में पार्ट 2 और पार्ट 3 भी इसका जल्द आ जाएगा। इसका आप कहीं पर नोट बना लीजिएगा और इन सारी चीज़ों को आप हैबिट में लाने की कोशिश करें। जब तक आपको किसी चीज़ की हैबिट नहीं पड़ेगी तब तक आप उससे सीजनड प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। मतलब आप कुछ चीज़ों को भूल जाएंगे। ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट हैबिट। तो कुछ अच्छी आदतें डालनी होंगी और जो ख़राब आदतें पड़ गई हैं उन्हें हमें छोड़ना पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी डाउट हो तो उसे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर कोई भी फीडबैक या सजेशन है तो वो भी बताना मत भूलेगा। और आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं जब सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट पोस्ट करूँगा तो उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो फिर चलिए इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे पार्ट 2 और पार्ट 3 के अगले वीडियो में। जय हिंद।